सलमान खान के लिए लॉरेंस सिंडिकेट कर रहा है एक बड़ी साजिश का प्लान। हाल ही में गिरफ्तार हुए सचिन बिश्नोई ने पूछताछ में उगले कई अहम कबूलनामे। सचिन बिश्नोई ने स्पेशल सेल को बताया सिद्धू मूसेवाला केस का पूरा ब्यौरा और बताया सलमान खान को खत्म करने के लिए अब क्या है प्लान। उगले राज तो जांच एजेंसियां हो गईं सक्रिय। लॉरेंस बिश्नोई की प्लानिंग से उठा पर्दा तो जांच एजेंसियां भी रह गईं सन्न। जेल में बंद होने के बाद ये हाल, और अगर जेल से बाहर होता तो मचा देता कोहरा। सलमान खान भले ही अपने फैंस की जान हो, लेकिन कोई ऐसा भी है जो उनकी जान का दुश्मन बना हुआ है और वो लगातार उनको खत्म करने की साजिश भी रच रहे हैं। स्पेशल सेल की गिरफ्त में आए सचिन बिश्नोई ने ऐसे खुलासे किए हैं जिनको जानने के बाद आपके होश फाख्ता हो जाएंगे। जैसे स्पेशल सेल के अधिकारी पूछताछ और कबूलनामे के बाद हैरान हैं। सिद्धू मूसेवाला से लेकर अब तक सलमान के खिलाफ क्या क्या सिंडिकेट ने प्लान किया है, सब बताया और परत दर परत मामले की हर कड़ी को उजागर किया। साथ ही बताया कि कैसे दुबई से लेकर कनाडा तक बैठकर प्लानिंग की जाती है। सलमान खान की हत्या की साजिश रचकर 3 बार वारदात को अंजाम देने से चूक जाने वाला कुख्यात लॉरेंस बिश्नोई सिंडिकेट अभी भी उनकी हत्या की साजिश रच रहा है। अजरबैजान से प्रत्यर्पण कर भारत लाए गए लॉरेंस के भांजे सचिन बिश्नोई ने स्पेशल सेल की पूछताछ में ये सनसनीखेज जानकारी दी है। उसने जांच एजेंसियों को कुछ और भी जानकारी देते हुए बताया कि पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या की साजिश उसने लॉरेंस सिंडिकेट के साथ गैंगस्टर गोल्डी बराड़ और लॉरेंस के छोटे भाई अनमोल बिश्नोई के साथ मिलकर दुबई में ही रची थी। साजिश रचने के बाद गोल्डी ने सचिन को मूसेवाला की हत्या करने वाले शूटर्स के लिए गाड़ियां उपलब्ध कराने का टास्क दिया था, जिस पर उसने शूटर्स को गाड़ियां उपलब्ध करवा दी थी। सचिन अभी स्पेशल सेल की कस्टडी में है। स्पेशल सेल के काउंटर इंटेलिजेंस को सचिन बिश्नोई थापन ने सिलसिलेवार तरीके से मूसेवाला हत्याकांड और विदेश से लॉरेंस गिरोह कैसे अपना क्राइम सिंडिकेट चला रहा है उस बारे में जानकारी दी है। सचिन ने पूछताछ में बताया कि वो अप्रैल 2022 में फर्जी पासपोर्ट के जरिए दिल्ली एयरपोर्ट से नेपाल होते हुए दुबई भाग गया था। दुबई में रहते हुए उसने दर्जनों बार गोल्डी बराड़ और उन दिनों तिहाड़ जेल में बंद लॉरेंस से फोन पर बात की थी। लॉरेंस ने उसे कहा था कि वो जेल से फोन पर अधिक बात नहीं कर पाएगा, वो गोल्डी और अनमोल से मूसेवाला को लेकर प्लानिंग कर ले। तब उसने लॉरेंस से अधिक बात करना बंद कर दिया था। दुबई में ही सचिन की मुलाकात गैंगस्टर विक्रम बराड़ से हुई थी। विक्रम वहां किराए के फ्लैट में गिरोह के 4-5 सदस्यों के साथ रहता था। उसके पास अत्याधुनिक हथियार थे। विक्रम के पास वो करीब 1.5 महीने तक रुका। विक्रम के पास हवाला से पैसे आते थे। 29 मई 2022 को मूसेवाला की हत्या के बाद भारतीय एजेंसियां तब अलर्ट हो गई जब गोल्डी बराड़ ने उसे फोन कर बताया था कि उसका पासपोर्ट ब्लैक लिस्ट हो गया है। इसके बाद सचिन को अजरबैजान भेज दिया गया। मूसेवाला की हत्या के कुछ दिन बाद ही वो अजरबैजान पहुंच गया था। वहां उसने 1500 बाकू पर बाकू में एक फ्लैट किराए पर लिया था। अजरबैजान में रहकर उसने 2 महीने तक दविंदर बम्बिया गिरोह के गैंगस्टर विक्की मिड्डू खेड़ा के हत्यारे हरियाणा के गैंगस्टर कौशल चौधरी को हरियाणा पुलिस की कस्टडी में मरवाने की साजिश रची थी। उसी दौरान एक दिन सुबह के समय पार्क में वॉक करने के दौरान उसे अजरबैजान पुलिस ने पकड़ लिया था। इसके बाद से वो वहां के डिटेंशन सेंटर में बंद था। उसने केस लड़ने के लिए एक वकील किया था जिससे वो लैंडलाइन पर बातें करता था। गोल्डी और अनमोल अब अमेरिका में हैं। पूछताछ में सचिन ने बताया कि दुबई में रहने के दौरान गैंगस्टर रोहित गोदारा से भी उसकी मुलाकात विक्रम बराड़ के घर पर हुई थी। विक्रम अभी साउथ अफ्रीका के एक शहर में है। सचिन ने बताया कि पंजाब के कुछ और सिंगर लॉरेंस सिंडिकेट के निशाने पर हैं। अजरबैजान में रहकर सचिन ने अजेरी भाषा सीख ली थी। वो अब रशियन भाषा को सीखने की तैयारी कर रहा था। अगर वो अजरबैजान में नहीं पकड़ा जाता तो उसकी योजना गोल्डी और अनमोल के पास अमेरिका शिफ्ट होने की थी। स्पेशल सेल का कहना है कि लॉरेंस सिंडिकेट एक कॉर्पोरेट कंपनी की तरह काम कर रही है। गिरोह को हर महीने करोड़ों रुपए का मुनाफा होता है। लॉरेंस क्राइम सिंडिकेट को दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के बिल्डर्स, ठेकेदार, क्रिकेट के बुकी, ड्रग्स और शराब तस्करों, कारोबारियों, भूमाफियाओं, डॉक्टर्स से हर महीने रंगदारी की रकम पर फिक्स है। जो गिरोह को पैसे देने से आनाकानी करता है उनके घरों और दफ्तरों पर ताबड़तोड़ फायरिंग करवा दी जाती है। गिरोह के सक्रिय सदस्यों को हर महीने सैलरी के तौर पर पैसे दिए जाते हैं। बाकी पैसा हवाला के जरिए गोल्डी और अनमोल को भेज दिया जाता है, जिससे पाकिस्तान और यूएस से अत्याधुनिक हथियारों की खरीद होती है। और अब सलमान खान को लेकर पूछताछ में जो खुलासा हुआ है उसने जांच एजेंसियों के भी हाथ पांव फुला दिए हैं। सब इस बात से हैरान है कि इतने शातिर अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं, लेकिन उन पर शिकंजा कसना मुश्किल हो रहा है। इनको आखिर प्रोटेक्शन कौन देता है? ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव हलचल।